श्री राम जय जय राम। सूरज चंदा के बहुरूपों में प्रकाशित शोभाधाम, ओ मानस के अंतराल में बसने वाले तुझे प्रणाम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। हरि ओम। जब तक मनुष्य अपना संबंध संसार से मानता है, तब तक वह अपनी प्रीति यानी रति यानी आनंद, इंद्रियों के भोग में एवं स्त्री पुत्र परिवार आदि से तृप्ति भोजन से तथा संतुष्टि धन से मानता है। परंतु समझना मेरे भाई, श्रोताओं, भक्तों, समझो, अपने आप को पहचानो। परंतु इसमें उनकी प्रीति तृप्ति और संतुष्टि न तो कभी पूर्ण ही होती है और न निरंतर ही बनी रहती है। कारण है कि संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है। संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील, जड़ और नाशवान है तथा स्वयं सदा एक रस रहने वाला चेतन और अविनाशी है। तात्पर्य है कि स्वयं का संसार के साथ लेश मात्र भी संबंध नहीं है। स्वयं का संसार के साथ लेश मात्र भी संबंध नहीं है। अतः स्वयं की प्रीति तृप्ति और संतुष्टि संसार से कैसे हो सकती है? इस संसार से न तो तृप्ति हो सकती, न संतुष्टि हो सकती, नहीं हो सकती। किसी भी मनुष्य की प्रीति संसार में सदा नहीं रह सकती। यह सभी का अनुभव है। विवाह के समय भी और पुरुष में परस्पर जो प्रीति या आकर्षण प्रतीत होता है, वह एक या दो संतान होने के बाद नहीं रहता। वो एक या दो संतान होने के बाद नहीं रहता। कभी कभी तो स्त्रियां अपने वृद्ध पति के लिए यहाँ तक कह देती हैं कि ये बुढ़ा मर जाए तो अच्छा है, ये बुढ़ा मर जाए तो अच्छा है। भोजन करने से प्राप्त तृप्ति भी कुछ ही समय के लिए प्रतीत होती है। मनुष्य को धन प्राप्ति में जो संतुष्टि प्रतीत होती है, वह भी क्षणिक होती है, क्योंकि धन की लालसा सदा उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है। इसलिए कभी निरंतर
बनी रहती है। तात्पर्य यही है कि संसार में प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि कभी स्थायी नहीं रह सकती, कभी स्थायी नहीं रह सकती। मनुष्यों को सांसारिक वस्तुओं में प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि की केवल प्रतीत होती है, वास्तव में होती नहीं है। अगर होती तो पुनः अरति, अतृप्ति एवं असंतुष्टि नहीं होती, असंतुष्टि नहीं होती। स्वरूप से प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि स्वयं सिद्ध है। स्वरूप सत है, सत में कभी कोई अभाव नहीं होता है। ना भावो विद्यते सत, गीता के दूसरे अध्याय में 16वां श्लोक। और अभाव के बिना कोई कामना पैदा नहीं होती, इसलिए स्वरूप में निष्कामता स्वतः सिद्ध है। स्वरूप में निष्कामता स्वयं सिद्ध है। परंतु जब जीव भूल से संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है, संसार के साथ संबंध होता नहीं है, मान लेता है, तब वह प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि संसार में ढूंढने लगता है और इसके लिए सांसारिक वस्तुओं की कामना करने लगता है। कामना करने के बाद जब वह वस्तु धनाद मिलती हैं, तब मन में स्थित कामना के निकलने के बाद दूसरी कामना के पैदा होने से पहले उसकी अवस्था निष्काम हो जाती है और उसी निष्कामता का उसे सुख होता है। परंतु उस सुख को मनुष्य भूल से सांसारिक वस्तु की प्रीति से उत्पन्न हुआ मान लेता है, तब उस सुख को ही प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि के नाम से कहता है। अगर वस्तु की प्राप्ति से वह सुख होता तो उसके मिलने के बाद उस वस्तु के रहते हुए सदा सुख रहता, लेकिन सदा सुख रहता नहीं। दुख कभी न होता और पुनः वस्तु की कामना उत्पन्न नहीं होती। परंतु सांसारिक वस्तुओं से कभी भी पूर्ण सदा के लिए प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि प्राप्त न हो सकने के कारण तथा संसार से ममता का संबंध बना रहने के कारण वह पुनः नई कामना करने लगता है, कामना उत्पन्न होने पर अपने में अभाव का तथा काव्य वस्तुओं के मिलने पर अपने में पराधीनता का अनुभव होता है। अतः कामना वाला मनुष्य सदा दुखी रहता है। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि साधक तो उस सुख का मूल कारण निष्कामता को मानते हैं और दुखों को कारण कामना को मानते हैं। दुखों का कारण तो कामना को मानते हैं। परंतु संसार में आसक्त मनुष्य वस्तुओं की प्राप्ति को ही सुख मानते हैं और वस्तुओं की अप्राप्ति को दुख मानते हैं। यदि आसक्त मनुष्य भी साधक के समान है, यथार्थ दृष्टि से देखें तो उसको शीघ्र ही स्वतः सिद्ध निष्कामता का अनुभव हो सकता है।
बोलो श्री कृष्णाय नमः। बोलो श्री कृष्णाय नमः। बोलो श्री कृष्णाय नमः। संसार में सब सुख पाने हैं तो श्रीमद् रामचरितमानस का सहारा लें। जीवन में आनंद ही आनंद आना शुरू हो जाएगा। श्री राम जय जय राम। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। श्री राम जी की सिद्ध चौपाइयों का जाप करने से, हवन करने से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस प्रवचन को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। खुद लाभ लें और दूसरों को लाभ पहुंचाएं। ऐसी ही हमारी कामनाएं। आप सदा सुखी रहें। सीताराम सीताराम सीताराम।